अमोर वैसा विधानसभा क्षेत्र के सबसे मारूफ दिल्ली का मिल्ली समाजी तहरीक के मरकज 12 ईदगाह मदरसा के प्रांगण में और यहाँ पे मेरे सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीजों, किसान और मजदूर साथी और पत्रकारों और मेरी जिंदगी के लिए कोई अहम तरीन तारीखी फैसला है कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत से हमें नवाजा है और मुझ पर जितना एतमाद किया है, शायद मेरी आने वाली नस्लें भी आपके इस एहसान अजीम का बदला नहीं चुका सकती हैं, जिसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। हम अपने यहाँ के अजीज दोस्तों का बड़ा मशहूर चाहे भाई जलालुद्दीन साहब हो, भाई जनाबे अफसार आलम साहब हो, भाई जनाबे मुजफ्फर साहब हो, शाकिर भाई हो, और यहाँ हमारे दोस्तों की बड़ी जमात है, हमारे बुजुर्ग उस्ताद जनाबे मौलाना मोइनुद्दीन साहब हो, इस मदरसे के सदर मुदरसिन साहब हो, या फिर जनाब भाई मंसूर साहब हो, इन तमाम तो लोगों के भी हम बड़े ममनून और मशहूर हैं कि इन लोगों ने हमें बड़ा सहारा दिया। खुदा के वास्ते उधर बात मत कीजिए, खुदा के वास्ते बात उधर मत कीजिए। मैं इस वक्त एक मजबूरी थी, रिजल्ट होने के फौरन बाद सदर मकाम से हैदराबाद से हुक्म आया कि 5 विधायक की वहां पर हाजिरी हो, ताकि मौजूदा वक्त बिहार के सूरत हाल पर कोई फैसला लेने से कबल तमाम कर नौ मुंतखब अराकीन से मशवरा किया जाए। और पार्टियों में चूंकि डिक्टेटरशिप है और पार्टियों में एमएलए को कोई पूछता नहीं है, उनका आका जो फैसला कर लेता है गुलाम मान लेता है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का अपना शेवा यह है कि मजलिस मशवरे पर अमल करने वाली जमात है। इस वजह से जनाब बैरिस्टर खुद अवैसी साहब ने कोई फैसला लेने से पहले तमाम और अमोर वैसा के साथियों, आप यहां हमको जिताए, लेकिन मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि जो बच्चे, जो नौजवान, जो उलमा, जो हिंदू मुस्लिम मजदूर साथी हैदराबाद में काम कर रहे हैं, उनका दिल हैदराबाद में चौड़ा हो गया है, उनका सीना चौड़ा हो गया है। उन्होंने वहां बड़ी इज्जत से नवाजा है। मैं इस इलाके के लिए नया आदमी हूं और जैसा कि मेरे मुतालिक आप लोगों को कहा गया है कि मैं परदेसी भी हूं, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल से दुआ करता हूं कि इस इल्जाम को मैं गलत साबित करके दिखाऊं। आप लोगों ने चूंकि पिछले दिनों तक आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जितनी मुबारकबादियां मुझे मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से मुबारकबादियां आ रही हैं, मैं नहीं समझता। मैं 3 बार एमएलए जीता था राजद में, पूरे सूबे से भी मुबारकबाद भी आया था, क्योंकि वहां यह रखा था कि राजद का एक एमएलए जीता है। लेकिन आज का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर आपने हमको जिताया है, तो लोगों को, महरूम और मजलूम लोगों को, वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों को एहसास हुआ है कि सिर्फ कोई एमएलए नहीं जीता है, बल्कि सीमांचल के दर्द की दवा, सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान, सीमांचल के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ने वाला हमारा कोई खादिम जीता है। जब मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया तो बहुत सारी बातें दोस्तों ने इस्तकबाल किया। 41 पंचायत से लोगों ने मुख्तलिफ बार जाकर मुझे यकीन दिलाया। मेरे घर पर जाकर लोगों ने हाजिरी नहीं दी, बल्कि मुझ पर ऑर्डर किया, हुक्म किया, आदेश दिया कि तुमको एमपी का इलेक्शन लड़े थे, हमने तुमको 52,000 वोट दिया है, हमारी लाज रखो और तुमको अमोर वैसा से इलेक्शन लड़ना है। मैं कोटाल हमन से भी इलेक्शन लड़ने, कहीं से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया था। ये बड़प्पन है अमोर वैसा के लोगों को कि आपके घर का भी कोई बच्चा खड़ा होना चाहता है तो आपने उसकी नाअहली की वजह से इजाजत नहीं दी, और आपने अपने पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र से आपने संसद के उम्मीदवार को आपने आदेश दिया कि तुम आकर यहाँ इलेक्शन लड़ो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बुला रहे हैं मुझे, मेरे साथ क्या हक लेंगे। फिर 4100 पंचायत के लोग एक साथ जमकर मेरे घर पर गए तो मेरे विश्वास में थोड़ा सा बल मिला। फिर भी मैंने समय लिया कि नहीं, आप मुझे न्योता दे रहे हैं। अबरार साहब भी गए थे,
यहाँ भाई मुकर्रम साहब, साहिब साहब, ये लोग भी अच्छे तरह से गए थे। मैंने कहा, मनोहर भी गए थे, तारीफ भी गए थे। मैंने कहा कि अच्छा आप लोग हमें थोड़ा समय दीजिए। मैंने इलाके का सर्वे कराया तो मुझसे पूछा क्या मुझे आना चाहिए। मैं जहां जहां गया बेशतर जगहों पर 1-2% लोगों को छोड़कर लगभग 90% से ज्यादा लोगों ने कहा नहीं साहब आप निर्भय होकर आकर यहाँ इलेक्शन करिए। मैंने कहा कि साहब आपके यहाँ इलेक्शन तो मुद्दों पर नहीं होता, सड़क, बिजली, पुल, हॉस्पिटल, रोजगार इसके नाम पर नहीं होता, आपके यहाँ तो बिरादरी के नाम पर होता है। मुझे बूढ़ों ने विश्वास दिलाया, हमारे उलमा ने विश्वास दिलाया, पंडितों ने विश्वास दिलाया, हिंदू मुस्लिम सब साथियों ने दिलाया कि नहीं वो जमाना गया है। हम जो ये बिरादरी का झगड़ा है, ये जो असबियत की सड़ी हुई लाश है, अफ्सर ईमान दुनिया से इलेक्शन लड़ो, इस सड़ी हुई लाश ने बड़ी बदबू फैलाई है। हमारे समाज को आज जो निकम्मा किया है, ये कुल्हिया और सुजापुरी के झगड़ों ने हमारी नस्लों को बर्बाद किया है। इस सड़े हुए लाश को हम दफनाने का वादा करते हैं, तुम आओ और ये काम आप तमाम पर हम अपने उलमा के बड़े ममनून मशकूर है कि हमारे उलमा ने इस गलत रीत को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, नस्लवाद अच्छे समाज की चीज नहीं है। जिस समाज में भी ये चीजें आगे बढ़ी हैं, उस समाज में अन्याय बढ़ा है, नाइंसाफी बढ़ी है, वो समाज तबाही का शिकार हुआ है। और आप तमाम पर लोगों ने कल जो भौतिक लक्ष्य आपका, जो मादी तरक्की है, पुल पुलिया सड़कों की तामीर है, ये काम तो कल का होगा दोस्तों। लेकिन मैं समझता हूँ आपने एक बड़ी सफलता पाई है। वो सफलता ये है कि बिरादरी के और जाति के झगड़ों को खत्म करके आपने सीमांचल की तरक्की का झंडा उठाया है। हम आपको विश्वास यकीन दिलाते हैं कि अफ्सर ईमान को आप अपना खारिज पाएंगे। मैं अपने तमाम तर लोगों से, जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया है, समर्थन किया है, मैं बड़ा इज्जत के लोगों आपको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे कारकुनों को लोगों ने पिछली बार लोगों ने पत्थर फेंके, उन पर हाथ चलाए लोगों ने, लेकिन बराइजा के लोगों ने शराफत के दामन से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। चाहते तो बराइजा का बच्चा पीटा गया था, स्वयं बरोटा का बच्चा पीटा गया, चाहते तो उसका बदला ले सकते थे। लेकिन बराइजा के लोगों आपने इंसाफ करने का दूसरा तरीका अपनाया। मैंने मुकदमा भी नहीं किया, बल्कि मैंने बराइजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि भाई सबसे पहला मामला तो ये है कि मैं अपने खुदा के हवाले यह मामला करता हूँ, और दूसरा मामला यह है कि जनता की अदालत में मुकदमा करता हूँ। असल फैसला आप करेंगे, और आपको जो फैसला किया है यकीन है कि जिन्होंने हमारे लोगों पर हाथ उठाए थे उसका बाजू आपने मरोड़ कर रख दिया है। मैंने देखा दीवाने लोगों की कुछ बातें आ रही थी कि साहब देखिए नेता जीता आपका, भाग गया यहाँ से बिरयानी खाने के लिए, मैं घर का बेटा हूँ, मैं आपके घर में रहता हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरे, आप लोग तो बिरादरी का इलेक्शन लड़े, किसी ने क्रांति के करीब का इलेक्शन लड़ा, किसी ने कस्बा के करीब का इलेक्शन लड़ा, और अफ्सर ईमान साहब मैं समझता हूं कि बहुत दिनों के बाद आपका पहला सेवक होगा जिसने किसी क्षेत्र का नहीं बल्कि 4100 पंचायत का इलेक्शन लड़ने का काम किया है। और अफ्सर ईमान को रोहता में भी पाएंगे, पैसा में भी पाएंगे, सिलसी में भी पाएंगे, अफ्सर ईमान को अलान और टीयर 12 में भी पाएंगे। हम क्षेत्रवाद का नारा देने नहीं है, बल्कि समान विचारधारा के साथ समान विकास, समान न्याय और समान प्रेम को स्थापित करने के लिए पाए। मैं मजाहर कहूंगा, कहने की तो बहुत सारी बातें कही है, जो लोग बाबरी मस्जिद के तोड़ने वालों से उसका हाथ मिला हुआ, जिन लोगों ने कुरान को पाबंदी लगाने वालों के साथ हाथ मिलाया, वो नापाक लोगों को ये बोलने की गलत कहां से आ गई? जिसने गुजरात की माओ बहनों की लुटी हुई इज्जत का खून जिसके हाथ में लगा हुआ हो, वो बाराइका के लोगों को सबक सिखाएगा कि बाराइका का बेटा हो। मैं समझता हूँ शरीफ आदमी को अपने शरीफ बेटे पर फख्र होता है और नाअहल बेटों पर रंज होता है, बल्कि घर से निकल जाता है तो शरीफ आदमी कहते हो घर का बेटा हो, घर में रहता हो। हाँ, लंगड़ा लूड़ा घड़ी में पड़ा रहता है, जो बेटा कमाओ होता है वो परदेश जाकर अपने घर को संभालने का काम करता है ना। अगर बेटी नहीं झगड़ालू हो, तलाक बन जाए और मैके में आगे रहे तो कह के नहीं मैं माँ बाप का बड़ा वफादार हूँ, मैं मैके में रहता हूँ, मैं ससुराल में जाती हूँ, तो बेटी काम की नहीं है, खानदान का नाम बदनाम कराती है हमारे लोगों को या अखबार वाले लोगों को। ये नियम है कि सरकारी संस्थान में जो भी काम करता हो सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा। किरासन की दुकान हो, डीलर हो, आंगनबाड़ी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, वो किसी के बाप की मीरास नहीं है। अगर पेट्रोल पंप उसको मिला है उसकी मीरास नहीं है।
जो पेट्रोलियम के वसूल जवाबी थे मंत्रालय के, उसको फॉलो करना, सरकारी नियम को फॉलो करना जिम्मेदारी उसकी। झंडा देकर तेल नहीं दिया लोगों को।